जी नमस्ते। अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आपने इस वर्ड यानी कुकीज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज इसी कुकीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे इस लेक्चर में। कुकीज़ क्या होता है, यह किस प्रकार काम करता है, इसके फायदे हैं या नुकसान है, इन्हीं सभी टॉपिक पर आज हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कुकीज़ के बारे में अवेयर हो जाएंगे अगर आप नहीं जानते हैं, और अगर जानते हैं तो इससे कैसे नुकसान है या क्या फ़ायदा है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं। कुकीज एक प्रकार का टेक्स्ट फाइल होता है। कुकीज क्या होता है? एक प्रकार का टेक्स्ट फाइल होता है जिसमें यूजर्स डिटेल्स जैसे नाम, सर्च कीवर्ड, पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि इत्यादि जो कुछ भी हम वेबसाइट पर अपना इंफॉर्मेशन दर्ज करते हैं वो सब कुकीज में सेव हो जाता है। यानी जब इंटरनेट पर आप होते हैं और किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जैसे अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे हैं, तो आप अपना एड्रेस फिल करते हैं। उसके बाद जब एड्रेस फिल करते हैं तो उसके साथ मोबाइल नंबर भी होता है, जन्म तिथि भी होता है। या जन्म तिथि जब आप लोग ईमेल क्रिएट करते हैं या कहीं लॉगिन करते हैं तो जहां पर भी अगर इनपुट करना हो मोबाइल नंबर आप इनपुट करते हैं, वह सभी इंफॉर्मेशन कहाँ पर सेव हो जाता है? कुकीज में सेव हो जाता है। और किस फाइल में होता है? टेक्स्ट फाइल में हो जाता है। जब इंटरनेट पर कोई वेब पेज खोलते हैं तब डिवाइस में एक छोटा सा टेक्स्ट फाइल सेव हो जाता है जिसे कुकीज कहा जाता है। यानी जब कोई भी वर्क आप वेबसाइट पे करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को रिमेंबर के लिए यानी याद के लिए, भविष्य में यूज करने के लिए अगर उसको आप सेव करते हैं, या कुछ ऑटोमेटिक सेव होता है, और जो सेव होता है वही क्या कहलाता है? कुकीज कहलाता है। और वह टेक्स्ट फाइल के रूप में आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है। कुकीज को हम लोग वेब कुकीज, इंटरनेट कुकीज, ब्राउजर कुकीज और HTTP कुकीज भी कहा जाता है। यानी इसके कई नाम, इसको कई नामों से पुकारा जाता है। जैसा आपने पहला देखा, वेब कुकीज, इंटरनेट कुकीज, ब्राउजर कुकीज और HTTP कुकीज। इसका उपयोग हमारे ब्राउजर गतिविधि को स्मरण रखने के लिए किया जाता है। यानी जो इंफॉर्मेशन आपको भविष्य में यूज करना रहता है, आप देखे होंगे कि वह बोलता है डू यू वांट टू सेव दिस इंफॉर्मेशन, क्या आप इस इंफॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं? तो अगर आप यस करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन क्या होता है? कुकीज में जाकर सेव हो जाता है। कुकीज से ऑनलाइन शॉपिंग, कार्ट, पेज कस्टमाइजेशन और ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में बहुत सहायता मिलती है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो आप सारे डेटा को फिल करते हैं। उसी वेबसाइट को अगर नेक्स्ट टाइम आप उपयोग करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले जो इन्फॉर्मेशन फिल किया वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक देखिएगा आपका वो डेटा फिल हो जाता है। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे से आता है? तो वह कुकीज में जो टेक्स्ट फाइल के रूप में स्टोर होता है वहीं से वो डेटा आ जाता है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि आपको फिर से फिल करने की आवश्यकता नहीं होता। तो एक तरह से वह सहायक भी है आपके इंफॉर्मेशन को रिमेंबर करने के लिए। कुकीज कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होता, यह किसी भी तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है और ना ही डिवाइस को किसी प्रकार का क्षति पहुंचाता है। यानी यह फाइल अगर आपके कंप्यूटर में है तो आपके कंप्यूटर को किसी भी तरह का हार्म नहीं होता है, किंतु इससे हमारे प्राइवेसी को खतरा जरूर रहता है। प्राइवेसी का मतलब है कि अगर आपका कंप्यूटर कोई दूसरे पर्सन एक्सेस कर रहा है तो कंप्यूटर को ये नहीं पता होगा कि आप ओनर हैं या कोई और एक्सेस कर रहा है। वो भी जब वो फाइल को ओपन करेंगे तो वो भी क्या होगा? ऑटोमेटिक लॉगिन हो सकते हैं, यानी वो डेटा उनको भी हेल्प कर सकता है। अ, क्योंकि आज भी लगभग सभी वेबसाइट कुकीज का इस्तेमाल करती है।
कुकीज से यह पता लगाया जा सकता है कि आप किस किस वेबसाइट को खोले हैं। यानी ये आप जो भी वर्क करते हैं इंटरनेट पे वो सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है और वह कोई भी पर्सन देख सकता है। इसके साथ उस वेबसाइट पर दिए गए इंफॉर्मेशन भी कुकी में सेव होता है। यानी जो भी आप इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पे अपना दिए हैं वो सारा इंफॉर्मेशन कहाँ पे सेव हो जाएगा, कुकीज में सेव हो जाएगा। अब हम जानते हैं कुकीज के फायदे। तो हर चीज का दो पहलू होता है, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि कुकीज के क्या क्या फायदे हैं। इससे ब्राउजर के पुरानी गतिविधियों को देख सकते हैं। यानी आप पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि आप जो भी ओपन करते हैं वो पूरा डिटेल्स इस पे होता है, इसलिए जो आप पहले जो वेबसाइट ओपन किए हैं उसको आप यहाँ पर से देख सकते हैं। इससे एक ही कार्य को बार बार करने की जरूरत नहीं होती। यानी वन टाइम अगर आप इंफॉर्मेशन सेव कर दिए हैं तो नेक्स्ट टाइम वह ऑटोमेटिक उस पर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट फिल हो जाएगा, जिससे आपका समय भी बचेगा और आसान भी होगा। कुकीज के वजह से इंटरनेट बैलेंस भी बचता है। चूंकि डेटा ऑटोमेटिक सेव है तो वो टाइम कम लगेगा, तो इंटरनेट भी क्या होगा, वहाँ पर आपका एमबी कम खर्च होगा। इससे वेबसाइट जल्दी खुलते हैं। क्योंकि एक बार आप इससे वेबसाइट जल्दी इसलिए खुलते हैं, आप सोच लीजिए कि अगर किसी भी दुकान को आप सर्च करते हैं, जब पहली बार जाते हैं तो आपको ज़्यादा समय लगता है वहाँ पहुँचने में, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो। लेकिन जब सेकेंड टाइम जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको क्या लगता है, कम समय लगता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, अगर एक बार वेबसाइट विजिट कर लिए हैं तो उसका पाथ सेव होता है और नेक्स्ट टाइम और आसानी से वह खुल जाता है। यह समय के साथ स्वयं हट जाता है। यानी ये इंफॉर्मेशन इसका फिक्स साइज है। अगर आपका ज़्यादा समय हो गया और या ज़्यादा डेटा आ गया तो ऑटोमेटिक पीछे से क्या होता है, वो डिलीट हो जाता है, या हम खुद इसे हटा सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसे पर डे यानी एवरी डे वी कैन डिलीट दियर द डेटा। अब यहाँ पर से चलते हैं कुकीज के नुकसान, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और समझना भी। कुकीज के एक्टिविटी के अनुसार एक ही ऐड बार बार देख सकते हैं। क्योंकि अगर एक का पाथ सेव हो गया जिस ऐड का, वही ऐड आपको क्या करेगा, बार बार दिखाएगा। और कभी कभार इससे टाइम की भी बर्बादी होती है, क्योंकि बार बार वही ऐड आ रहा है तो आपका टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा खर्च होगा, नुकसान होगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे प्राइवेसी भी लीक हो सकता है। प्राइवेसी, ये बार बार पॉइंट आ रहा है कि प्राइवेसी लीक कैसे होगा। तो चलिए आगे बताते हैं कि प्राइवेसी कैसे लीक होता है। यदि आप अपनी कुकीज, यानी यदि कोई आपकी कुकीज चुराता है, यानी जो टेक्स्ट फाइल था वो कोई आपका चुरा लिया और उसे अपने ब्राउजर में रखता है। कहाँ रखता है, जहां पर वो फाइल आपके कंप्यूटर में था, अब उस फाइल को वह अपने ब्राउजर के फाइल में रखता है। तो उसके बाद उस वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए किसी आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जिस वेबसाइट पर आप लॉगिन किए हैं और ऑलरेडी उसमें पासवर्ड और यूजर नेम सेव करके रखे हैं, कुकी चोरी होने के बाद वह दूसरे कंप्यूटर पर भी अगर जाएगा तो आपका आईडी और पासवर्ड सेम होगा। तो उसके हेल्प से कोई भी व्यक्ति आपका वह पेज को लॉगिन करके ओपन कर सकता है। यानी कुकीज अगर चोरी हो गया और उसमें सारा डेटा आपका है तो समझ लीजिए कि जैसे चाबी, यानी आपके ताला के चाबी अगर कोई और ले लिया तो वह खोल सकता है, उसी तरह से यहाँ पे है कि आप जो वेबसाइट पर विजिट करते हैं, जिस में डेटा सेव करके रखें, वो सारे वेबसाइट को आपके बिना परमिशन का वह व्यक्ति यानी थर्ड पार्टी ओपन कर सकता है। किसके कारण, अगर वह कुकीज आपका चुरा लेता है। कई बार आप देखेंगे कि एक बार जब आप अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करते हैं, अगर आप लॉग आउट नहीं करते हैं तो अगली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड और यूजर नेम का फिर से इनपुट करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए ये नुकसान कैसे हो सकता है, चलिए इसके आगे बताएंगे। तो आपको लॉगिन करने के लिए आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि फेसबुक अपने ब्राउजर में इंटरनेट कुकीज में संग्रह फाइलों में से आपका लॉग सेशन की जानकारी रखता है। यानी जो आप यूजर नेम और पासवर्ड सेव था वहां से वो क्या करता है, उठा लेता है। इसके अलावा यदि आप एक लॉगिन सेशन में
अपना ईमेल पता, क्रेडिट कार्ड नंबर, अपना पता आदि दर्ज करते हैं तो उन तृतीय पक्ष कुकीज को बहुत आसानी से चुराया जा सकता है। अब मान लेते हैं कि आपके कंप्यूटर पे कोई व्यक्ति बोला कि एक फाइल लेना है, आप उसको परमिशन दिए, ठीक है आप उस फाइल को ले सकते हैं, कॉपी कर लीजिए। अब वह व्यक्ति क्या किया, वो फाइल तो कॉपी किया ही किया, साथ में आपका कुकीज को भी कॉपी करके वह रख लिया। तो कुकीज जैसे ही कॉपी करेगा और उस कुकीज को अपने साइट पर, अपने ब्राउजर में जैसे ही सेव करेगा, तो आपका जितना भी इंफॉर्मेशन कुकीज में सेव था वो सारा इंफॉर्मेशन उसके ब्राउजर पे चला जाएगा। यानी जो जो वेबसाइट आप बिना लॉगिन का ओपन करते थे वो सारा वेबसाइट वह भी बिना लॉगिन का, यानी चूंकि उसमें जो सेव यूजर नेम और पासवर्ड होगा उसके हेल्प से ओपन कर लेगा। तो यही बात का सबसे ज्यादा खतरा होता है कुकीज से। तो फाइनली कुकीज क्या है आपको समझ में आ गया होगा। कुकीज एक टेक्स्ट फाइल है जो क्या करता है कि आपके इंफॉर्मेशन को सेव करके रखता है। और किस तरह का इंफॉर्मेशन, जो आप अपने ब्राउजर में नेम, एज, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आपका एटीएम कार्ड का नंबर, ये सारा इंफॉर्मेशन जो आप इनपुट करते हैं वो सारा कहाँ पर एक कॉपी सेव होता है, तो कुकीज में सेव होता है। तो अच्छा प्रैक्टिस है कि आप हमेशा कुकीज को डिलीट करते रहें, यानी टाइम टू टाइम उसको डिलीट कर दें। अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो काम करने के बाद तुरंत कुकीज को इरेज कर दें, तो उससे आपका कुकीज से वो इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कुकीज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि कुकीज क्या है, कुकीज क्या काम करता है, कुकीज कैसे हेल्प करता है और कुकीज कैसे नुकसान पहुंचाता है। यानी ये सब बिंदु पर अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कुकीज ब्राउजर में कहाँ पर, यानी लोकल जो आप लोग का कंप्यूटर का किस फोल्डर में होता है, और कुकीज को हम लोग कैसे डिलीट कर सकते हैं और कुकीज को कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और लाइक करें। अगर आप चैनल पे हमारे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके नॉलेज को हम हमेशा अपग्रेड करते रहेंगे और इसी तरह के नए नए टॉपिक लाकर आपको समझाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।